तो हेलो मित्रों, नमस्कार। ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर आ गए हैं पहले वाला टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्नावली 1.3 का 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, तब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में वीडियो ऑफ कर दिए थे। लाइटिंग प्रॉब्लम थी, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम उतने पे ही वीडियो को रोक दिए थे, क्योंकि वीडियो जो शूट किए थे वो नाइट में किए थे और लाइट कल कुछ डिम थी, जिसके कारण आधा वीडियो शूट हो पाया था। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो जो पहले का क्वेश्चन किए हैं उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आज हम फिर उसके आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.3 के हल नंबर 4 से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो हम प्रश्न को न लिख के डायरेक्ट हम आंसर को, यानी प्रश्न को डायरेक्ट हल करने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखने में जो समय हम व्यतीत करेंगे उसमें में हमारा शायद वीडियो छोटी हो जाए, कुछ छोटी हो जाए, जो जिसमें आप लोगों को देखने में भी थोड़ा आनंद आए। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन तो दिया गया है 0.9999 दिया है, 0.9999 करके दिया हुआ है, जिसको हमें P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। क्या आप उत्तर की जांच से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक एवं कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर को सार्थकता पर जांच करने के लिए बोला है। तो इसमें बाकी क्वेश्चन को बकवास ही है, बस इसमें हमको देखना क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन मेन मुख्य रूप से दिया है वो क्या है, 0.9999, यानी जो भी दिया है बारंबारता दिया है, यानी 0.9999 ऐसे करके डॉट डॉट दिया है, यानी अनंत तक है। इसको हमें P/Q के रूप में लाना है, यानी P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, यानी इसको हल करते हैं। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन में देखे थे कि तीसरे क्वेश्चन में क्या, इसमें प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, और हम लोग क्या देखे थे कि जब हमारी संख्या बार बार आने लगती थी तो हम क्या करते थे, जो संख्या बार बार आती थी उसके ऊपर हम बार को का चिन्ह लगा देते थे और उसी पे अपनी भाग को रोक देते थे। तो यहाँ पर ठीक अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम इसे माना कि x बराबर, माना कि इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर हम इसको 0.9 पर ऐसे बार लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब या फिर क्या कर सकते हैं, x बराबर 0. उसी को लिख देते हैं 999, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर एक अंक पर बार लगाए हैं, यानी एक ही 9 बार आ रहा है, यानी 9 पर ही बार लगेगा। तो एक अंक पर जब बार लगाए तो एक के साथ एक शून्य लगा के समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, यानी एक के साथ जब एक शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है, यानी समीकरण 1 में हम 10 का गुणा कर देंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर
अब देखिए हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, यानी समीकरण 1 में जो हमारा समीकरण 1 है उसका अगर 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले अगर इसमें करेंगे x के साथ तो 10x आ गया बराबर। अब देखिए इधर से गुणा करते हैं तो इधर से करेंगे तो 10 9 या 90, शून्य हासिल 9, फिर 10 9 या 90 9 99 की 9 हासिल 9, 10 9 या 90 90 9 99 की 9 हासिल 9, 10 9 या 90 9 99 की 9 हासिल 9, 10 9 या 90 9 99, अब 10 शून्य में शून्य इधर आ गया। अब 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है तो इधर से 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा लेंगे। तो ये हमारा गुणा करने पर मिला और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले इसको इस प्रकार व्यक्त किया, यानी 9 के ऊपर बार लगा दे क्योंकि बार बार वही संख्या रिपीट हो रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद जब एक अंक पर बार लगा है तो 1 के साथ एक शून्य लगा के हम गुणा कर दिए। इस प्रकार समीकरण 1 में जब गुणा किए तो हमारा समीकरण 2 निकल के आ गया। फिर क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब हम समीकरण जो दो हमारा 2 मिला है उसमें से 1 को घटा देंगे, यानी समीकरण 1 को घटा देंगे। तो व्हाइट बोर्ड मेरा छोटा है, अब हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, इसको घटा देंगे, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो चलिए घटाते हैं पहले। तो समीकरण 2 हमारा कितना है, 10x समीकरण 2 हमारा जो आया है उसको लिख लेते हैं, फिर मिटा लेंगे। 10x बराबर 9 दशमलव, इधर हम 9 9 9 9 जीरो है यार। इधर जब डॉट डॉट लगा हुआ है यानी अनंत, इधर आगे भी एक 9 बढ़ा लेते हैं ताकि हमें आगे, हम दशमलव के बाद शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती और जब डॉट डॉट लगाए तो आगे हम दशमलव के आगे भी 9 लगा सकते हैं क्योंकि आगे भी 9 आएगा। ठीक है, और एक 9 बढ़ा लेने से हमारा जो घटाने पर थोड़ा आसानी रहेगी। अब ये तो समीकरण 2 हो गया और समीकरण हम 1 कितना लिखे थे, तो समीकरण 1 हमारा जो था x बराबर कितना था 0.9999 और 9 इस प्रकार से था। अब इसको हम घटा लेते हैं, इधर से घटा लेते हैं तो इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0 0 0 दशमलव 9 आ गया और 10 में से गया तो 9x आया, यानी बराबर मेरा कितना आया 9x बराबर में 9 आ गया। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, अब हमें p/q के रूप में लाना है, यानी x बराबर इक्वल टू x बराबर ये 9 है और इधर एक गुणा में है तो जब इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा तो 9/9 हो गया। अब इसको अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/1, यही आंसर हो जाएगा आपका, यानी p/q के रूप में आ गया और q का मान 0 भी नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा चौथे का आंसर। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वें में 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की जो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया
कीजिए। यानी जो हमारा 1/17 है उसको हमको दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, विखंडन प्रक्रिया द्वारा यानी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो चलिए हम पांचवें क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पांचवा जो हमारा दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, और अगर समझ में आप लोगों को आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कौन सी क्लास में हैं। अगर 9वीं में है तो आप लोगों के लिए यूजफुल है, और अगर आप 9वीं में नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए यूजफुल है, क्योंकि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस प्रकार के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 1/17 क्वेश्चन यानी हल नंबर 5 है, जिसको 1/17 दिया है। इसको हमें दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले विभाजन प्रक्रिया यानी भाग के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो जो 1/17 है यानी 1 में 17 का भाग है, 1 में 17 का भाग है, इधर से करते हैं और किनारे से, 1 में 17 का भाग है। अब देखिए, अब 1 तो छोटी संख्या है, तो जब छोटी है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब 10 है, 10 भी छोटी है, तो दशमलव लगाए हैं तो हम केवल एक शून्य ही बढ़ा सकते हैं, इसके बाद भाग देने के बाद ही शून्य बढ़ाएंगे। तो चाहे अब हम भाग न जाए लब्धे शून्य यानी शून्य लगा सकते हैं, या फिर शून्य बार भाग दे सकते हैं। तो जब हम शून्य बार भाग देंगे यानी शून्य बार भाग दिए तो 17 शून्य शून्य ही आया। अब यहाँ नीचे 10 पूरा पूरा उतर गया। अब दशमलव लगाए हैं तो एक शून्य बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया, 100 हो गया। अब 17 का भाग 100 में जब देंगे तो कितना बार जाएगा, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 5 बार जाएगा। अब 100 में से 85 माइनस हुआ तो इधर 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 15 बचा। अब दशमलव लगा है तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। अब इसको घटा देते हैं तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, और इधर बचा 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया, 1 बचा, और इधर 1 में 1 गया, 0 बचा। फिर एक शून्य बढ़ा लेंगे तो फिर वही 8 ही बार जाएगा, 17 अट्ठे 136, 4 बचा, इधर 3 में 3 गया, 0, इधर भी 0, 17 दूना 34, यानी 10 में से 4 गया, 6 बचा, इधर 0, फिर एक शून्य बढ़ गया, 17 51, 9 बचा, 0, 17 चौको 68, 85, 17 पचे 85, फिर 5 बचा, इधर 0, अभी रिपीट नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। 17 तक 51 अधिक हो जाएगा तो 17 दूना 34, 2 बार ही जाएगा, 6 बचा, इधर 1 बचा, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवा 153, 17 नौया 153, 70 हो गया, 17 चौको 68,
अब देखिए 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2, क्योंकि 6 में 6 गया 0, फिर 0, 17 एक काम 17। सही जा रहा है ना? कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? अब इसको घटा देते हैं तो कितना बचा? 3 बचेगा, फिर 0, 17 एक कम 17, फिर 3, इधर 1, 13 हो गया, फिर 0, 17 छक्का 100, 17 सत्ते 70 85, 17 छक्का 100, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इधर 0। अभी कितनी बार जाएगा जी? 17 छक्का 85, 17 छक्का 102, 10 में से 2 गया, 8 बचा, इधर 0, इधर भी 0, 17 चौको 68, 2 बचा, और इधर 7 में से 1 बचा, 17 सत्ते 119, फिर हमारा 1 ही आ गया, यानी 1 से शुरू हुआ था, फिर पुनः 1 आ गया, यानी फिर यही संख्या बार बार दोहराई जाएगी, यानी फिर 0 बार जाएगा भाग, यानी हमारा कितना मिला? कितना मिला? गिन लीजिए कितना मिला। तो इस प्रकार से हमारा भाग होया। अब जब फिर बार बार पुनरावृत्ति होगी तो ये हमारा, इस पर हम बार लगा देते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हो जाएगा 5वें का आंसर। बस भाग दे देना है, जो भी निकला वो आंसर। इसमें दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोला है, अपने उत्तर की जांच कीजिए विभाजन प्रक्रिया द्वारा। अधिकतम संख्या बस पूछा है और दशमलव प्रसार नहीं पूछा। अगर दशमलव प्रसार भी पूछा रहेगा तो दशमलव प्रसार क्या आएगा? शांत और पुनरावृत्ति, यानी आवर्ती या पुनरावृत्ति होगा, क्योंकि पुनः इसकी आवृत्ति होने लगी है। ठीक है, तो चलिए हम और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां में बोला गया है P बाई Q का मान 0 के रूप में परिमेय संख्याओं में अनेक उदाहरण लीजिए जिसमें P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ऐसी संख्या लेना है जिसका जो 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। यानी जो भी हमारी संख्या हो, अगर उसको हम विभाजित करें तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए और उसका ना तो शेष बचे और ना ही पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तो चलिए हम कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं। जब हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले लिख लेते हैं ये हो गया 5वें का। अब 6वें पे चलते हैं। आप लोग ध्यान से जरूर पूरा वीडियो अगर ढंग से आप देख लेते हैं तो आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से, फिर अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
आज के समय में इतना अनुभव किया गया है कि जितना कठिन विद्यार्थी जीवन होता है, शायद जितना कठिन पढ़ना होता है उतना कठिन पढ़ाना नहीं होता। हमेशा विद्यार्थियों के ऊपर रौब जमाया जाता है, लेकिन उतना सीखना जितना आसान नहीं, जितना आसान सिखाना है उतना आसान सीखना नहीं है। सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है सिखाने वालों की, और वो सीखते ही रह जाते हैं। तो जो विद्यार्थी जीवन है वो बहुत ही कठिन और कष्टमय होता है। जो इसको सही ढंग से जी लिया तो मान लीजिए वो कुछ कर लिया। और अपने मन, इस समय बहुत ही हमारे जो माइंड होता है, जो हमारा मानसिक होता है ना, तो वो बहुत ही चंचल होता है। जो बेकार की फालतू की जो चीजें उसकी ओर ज्यादातर आकर्षित होता है। तो अपने मन को आकर्षित ना होने दीजिए, मन को शांत रखिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले करते हैं। पी जो है, पी को हम क्या मानते हैं? अंश, और क्यू को हर। ठीक है, तो जो हमारा क्यू है यानी हर का जब हम अभाज्य गुणन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो यानी लिख लेते हैं थोड़ा सा। अगर जब हम क्यू यानी हर का, इसको लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। पी बाई क्यू में रहता है ना, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। संख्या को लेनी है जिसमें ये भी बोला है क्यू बराबर 0 न हो, यानी क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अगर कहीं पर भी हो, कोई भी सॉल्व हो, तो वहां पर हमें केवल 3 ही स्थिति देखने को मिलती है। 3 ही स्थिति ज्यादातर देखने को मिलती है। पहली स्थिति क्या है? 2 की घात यम होगा, यानी यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो इसमें यम होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? या फिर 2 की घात यम मिलेगा, यानी 2 की घात में मिलेगा। दूसरा, या तो हमें 5 की घात में मिलेगा, या फिर 2 की घात में, या 5 की घात में मिलेगा। दोनों में मिल सकता है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हमारा जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू का गुणनखंड करने पर हमें किस प्रकार में मिलेगा, जैसे मान लेते हैं हम 2/8 को लेते हैं, तो जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? कर लेते हैं। अब 2 से जब विभाजित किए हम तो 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 से किए तो 2 बार, फिर 2 से किए तो कट गया पूरा। यानी हमको क्या मिला? 2 की घात में कितना मिला? 1 2 3। इस प्रकार से लिख देंगे, यानी 2 की घात में मिला। या फिर अब देखिए 5 कैसे मिल रहा है। तो अगर हम मान लीजिए 3/25 ले लेते हैं, अगर 3/25 ले लेते हैं तो जब हम 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो 25 जो है वो 5 से लगेगा, यानी 5 से ही कटेगा। तो 5 बच्चे 25 और 5 1 का 5, यानी यहाँ पर क्या मिला? 5 की घात 2 मिला। ठीक है, यानी 5 का घात मिला। या इसी प्रकार दोनों भी आ सकता है। तो हमारा जो उदाहरण बोला गया है, तो हम इसी को ले सकते हैं, उदाहरण के रूप में लिख भी सकते हैं कि इसको उदाहरण के रूप में आप लिख भी सकते हैं 2 की घात 3 और 5 की घात। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आगे इसमें लिख लीजिए जो हमारा एक और आगे क्या पूछा है, जिसका
0.7। अब इसका अगर आप भाग देंगे तो देखिएगा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर भाग देख के आप देख लीजिएगा ये पूरी तरह से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और दशमलव प्रसार इसका शांत ही आएगा। फिर क्या बोला है, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? क्यू का कौन सा गुणोत्तर? तो ये आप अनुमान क्या है, आपका उदाहरण जो मिल गया इसको अगर इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो शांत ही आएगा और यही इसका 3 पॉइंट ही आता है। इसको आगे लिख भी सकते हो, करते हैं तो या तो करते हैं तो 2 की घात m मिलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात m या 5 की घात m होगा, दो की घात m या 5 की घात m होगा या होगा या प्राप्त होगा, ठीक है। तो जहां तक है समझ में आ गया होगा। फिर आगे घात में हमें मिलेगा 2 की घात में या 5 की घात में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं और भी किसी से अन्य संख्याओं का। तो फिर आगे चलते हैं। अब आगे हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी हो। यानी अपरिमेय संख्या को लिखना है और कुछ नहीं है इसमें। 7वां हल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार जरूर नोट्स में लगाकर चेक कर लीजिएगा अपने आप से कि समझ में आया कि नहीं। और हाँ, एक समस्या और है मैथ में कि मैथ्स तो हम अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं कोई सॉल्व कर रहा है, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि नहीं हम इसको तो कर लेंगे, बहुत ही आसान है। लेकिन जब करने की बारी आती है, जब हम करते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं बना, बहुत कठिन समझ में आता है। तो मैथ एक ऐसी विषय है बेटा कि जो देखने में तो लगा कि नहीं ये हलवा है, लेकिन जब खाने के लिए पहुंचे तो पता चला कि आटा है जिसे खा ही नहीं सकते। तो चलिए अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां में बोला गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसकी आवृत्ति बार बार नहीं होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है, यही ने बोला है दशमलव प्रसार अनवसानी या अनवर्ती होना चाहिए, यानी बार बार नहीं आने वाला होना चाहिए। तो इसको आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं। तो 1 से जब शुरू करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे 3 संख्या लिखना है तो हम पहला, आप हजारों संख्या लिख सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आप उसमें से हजारों संख्या लिख सकते हैं। जैसे 0 से शुरू कीजिए, क्योंकि दशमलव में लिखना है तो 0 से हम शुरू करते हैं। 1 लिखकर 1 शून्य लगा दिए, फिर 1 लिखकर 2 शून्य लगा दीजिए, फिर 1 लिखकर 3 शून्य लगा दीजिए, फिर 1 लिखकर 4 शून्य लगा दीजिए, फिर 1 लिखकर ऐसे ही बढ़ाते जाइए। अब इसका आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो ये ना तो कभी कटने वाला है, ना तो इसका कोई मूल रूप संख्या निकलने वाली है। अब उसी तरह दूसरा 0.2 से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक उसी तरह लिखते जाइए। क्या ये बार बार आवृत्ति हो रही है किसी भी संख्या की? क्या कंटिन्यूअस बराबर से बार बार आवृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है ना, ऐसे लिखते जाइए। तीसरी संख्या पूछा है यानी 3 का लिख दीजिए, 0.30300 300 ऐसे लिखते जाइए, 400, फिर ऐसे 3500 ऐसे लिखते जाइए बिंदास अनंत तक, कितने बड़ी संख्या बनाते बने। तो 3 पूछा है तो 3 लिखिए, 5 पूछेगा तो 5 लिख दीजिएगा, जितना पूछेगा उतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7वें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, इस प्रकार से है, आप लोग खूब आराम से लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। तो 8वें क्वेश्चन में बोला क्या है, परिमेय संख्या दी गई है
यानी परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो जो हमारी परिमेय संख्या दी हो क्या है, 5/7 और 9/11, उन दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्या, अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं उसको भी। परिमेय संख्या आप लोगों को ज्ञात करते तो अवश्य बनता होगा, नहीं बनता होगा तो उसका वीडियो चैनल पे है। फिलहाल वीडियो का लिंक हम आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से भी जाके आप परिमेय संख्या निकालना तो सीख लीजिएगा। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपको केवल 9वीं में नहीं, बल्कि आप जब तक पढ़ेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको जरूर मिलता है ज्ञात करने के लिए। तो कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, 8वें का। 8वें का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें का हल करने वाले हैं। तो इसमें 5/7 और 9/11 दिया है, 5/7 और 9/11 दिया है। इन दोनों के मध्य हमको 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 3 अपरिमेय संख्या। चलिए 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी भाग देते हैं। पहले तो काटेंगे तो कटेगा, नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं। चलिए पहले भाग ही देते हैं। बटे में 7 है यानी भाग में आ जाएगा, भाग में ही है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको लिख लेंगे, देखते हैं कितना आता है। अब देखिए 7 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 सते 49, 7 एक कम 7। अब दशमलव लग गया है तो 0 तो लगा लेंगे। अब ये ना सोचिएगा कि 0 कहां से टपक पड़ा। तो जो हमारा दशमलव लग जाता है तो जितनी बार आप भाग देना चाहेंगे 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई रोक टेक नहीं है, यानी यहां पर भी टपक पड़ेगा। 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, कितना बचा? 2, इधर 0, फिर एक 0 आ गया। 7 दूना 14, 7 त्रिके यानी 2 बार गया, कितना बचा? 6। 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। घटा देते हैं, 4 बच गया, इधर 0, 7 यानी 40 है, 7 पना 35, यहां कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, फिर 0 आ गया, यानी फिर वही संख्या आ गई, यानी ये बार बार आवृत्ति होने लगी। 5 आ गया ना, तो बार बार फिर पुनः वही आवृत्ति होगी। तो इस पे हम बार लगा देते हैं। ये हमारा इसका मिल गया। अब हम चलते हैं, ये शेष फल है ना, इसी का है, इधर कर लेते हैं। 9/11 यानी भाग में हो गया। अब दशमलव लगा के हम यहाँ 0 बढ़ा लिए, तो 11 अट्ठे 88, 10 में से 9 गया, कितना बचा? सॉरी 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और इधर 0, 11 एक कम 11, कितना बचा? 9, फिर वही 9 आ गया, यानी 12 लग गया। तो हमको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल 2 संख्या इसमें है तो 2 संख्या इसमें भी ले लेंगे। तो यानी इसमें हमारा कितना मिला है? अब हमें जो मिला है उसको लिख लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं, भाग को हटा देते हैं। तो जो हमें मिला है बस उसी को रख लेते हैं। तो
ए हमारा इसका मिल गया और ये हमारा इसका मिल गया, दशमलव में है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.81, ये किसका मान है 9/11 का, 0.714228 ये किसका मान है, तो ये है 5/7 का, किसका है 5/7 का। अब हम इसका 2 अंक ले रहे हैं, तो इस 2 अंक है तो इसको भी हम 2 अंक ले लेते हैं, यानी 71 से 81 के बीच हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 71 के आगे आपका 72 आता है, यानी पहली संख्या जो अपरिमेय संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 0.710071007100, ठीक है। ऐसे ही आप बनाते जाएंगे। फिर दूसरा बना दीजिए अपरिमेय संख्या 71 के बाद बनाना है ना, तो यहां 72 आ जाएगा। आपके बुक में शायद दूसरा दिया हो, बट ये भी सही है, शायद 75 दिया है आंसर में, 75 इन्हें दिया है, देख लीजिए 000 आ जाएगा। इस प्रकार से आप अनंत तक ले जाइए, 76, 77, 78 कुछ भी कर दीजिए। तीसरी जो हमारी संख्या हो जाएगी, मान लीजिए 78 कर देते हैं। देख लीजिए यही दिया हुआ है ना, अब ये ना बोलिएगा कि आप गलत बता रहे हैं, दिया यही होगा। हम भी देख लेते हैं, क्योंकि बुक में दूसरा दिया होता है तो आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 75 से स्टार्ट किया है, देखिए 75, 76 और 80 का दिया हुआ है, तो कोई नहीं, आपको 71 और 81 के बीच में लिखना था, तो आप 9 या 10 कितनी निकलेंगी, 9 या 10 अपरिमेय संख्या निकली, लेकिन तीनों ही लिखना है, तो 3 इस प्रकार से निकल गई। अब आशा करते हैं कि आप लोग अपरिमेय संख्या भी ज्ञात कर लेंगे खूब आसानी से। तो ये हो गया आपकी अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस पहचानना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बस इतना बता दें कि जो भी हमारे अभाज्य नंबर होते हैं, अभाज्य नंबर तो आपको पता होगा, यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो, यानी कोई अन्य संख्या से विभाजित न होती हो। ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती वो अभाज्य संख्या होती है। और सभी अभाज्य संख्याओं को अगर हम रूट के अंदर डाल देते हैं, रूट के अंदर लिख देते हैं, तो सभी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन जो है, पूरे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो पहले में दिया है 23 अंडर रूट में, यानी करड़ी 23 रूट 225। दूसरा, तीसरा क्या दिया है 0.3796, 0.3796। ना तो इस पे बार लगा है ना तो कुछ भी लगा है, ठीक है। जब बार नहीं लगा है तो यानी ये पूरी तरह से कटी हुई संख्या है, ठीक है।
चौथा में बोला है 7.478 फिर 478 ऐसे बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, अनंत तक। और पांचवें में क्या दिया है 1 वही अपरिमेय संख्या लिखी है, ये तो सबको पता है। इस प्रकार से दिया हुआ है अनंत तक। तो हमने क्या बताया अभी आप लोगों को कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है अगर उसको रूट के अंदर डाल दिया जाए तो अपरिमेय संख्या होती है। तो जो हमारी 23 है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 23 जो होती है वो अभाज्य संख्या है, उसको रूट के अंदर डाल दिए तो पहला हमारा क्या हो गया अपरिमेय। दूसरा है 225। 225 का जब हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा 25, 15 का होता है 225, 15 15 225। हाँ, ये 15 का रूट आएगा और 15 जो कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। फिर दिया है हमारा ये जो अगला क्वेश्चन अगला दिया है ये हमारा पूरी तरह से कट गया है। जब पूरी तरह से कट गया तो ये पी बाई क्यू के रूप में भी आ जाएगा अगर दशमलव शांत है तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी परिमेय हो जाएगी। क्योंकि जब ये पूरी तरह से कट गया इसका दशमलव प्रसाद शांत आ रहा है तो यह हमारी कैसी संख्या है परिमेय है। इसे हम पी बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, आ भी जाएगा। इसमें देखिए बार बार आवृत्ति हो रही 7 4 8 4 7 8 4 7 8 का, यानी ये बार बार आवृत्ति हो रही नहीं बार लगेगा और इसका पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है। जब पूरी तरह से कट ही नहीं रहे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ ही नहीं सकती, पी बाई क्यू के रूप में आ ही नहीं सकती संख्या, इसलिए कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। और ये तो अपरिमेय लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो हमारा दूसरा और तीसरा जो है वो परिमेय संख्या है और पहला चौथा पांचवा अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।